एक जंगल था। उस जंगल में एक पीली साड़ी वाली एक चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल एक जंगल से दूसरे जंगल जाकर अपनी शिकार करने की तलाश में इधर उधर लोगों को ढूंढते ढूंढते बोलती है, कौन कौन जो हो इस जंगल में वो मेरे सामने आओ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास भी लगी है। जो कोई भी मुझे पानी और खाना दोगी उसे मैं कभी नहीं मारूंगी। वही चुड़ैल की माँ जो 3 सिर कटी होती है। ये 3 सिर कटी चुड़ैल अपनी बेटी की तलाश में इधर उधर देखती है कि कब वो कुछ खाने के लिए कुछ लाएगी। तभी उसकी बेटी नहीं आती है। तभी ये चुड़ैल खुद से जंगल में जाकर देखती है और कहती है, बेटी जल्दी से आओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। आओ ना बेटी जल्दी से। लगता है अब हमको तेज दौड़ कर जाना ही पड़ेगा देखने के लिए कि आखिर मेरी बेटी कहाँ रह गई है। हमको तो लगता था कि वो सवेरे ही आ जाएगी। लगता है कि वो खुद ही खा ली क्या, मेरे लिए कुछ नहीं लाएगी। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ जंगल की देखभाल करने के लिए और उसको एक शिकार करने की तलाश में भेजी थी। तभी रात तक उसकी बेटी नहीं आती है। तभी ये चुड़ैल बेहोश हो जाती है। एक गांव में आकर वो चुड़ैल बेहोश होकर तभी ये होश आती है तो ये चुड़ैल उठ जाती है और फिर से ये चुड़ैल बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये चुड़ैल को पता चल गया था कि शायद इसकी बेटी कहीं चल गई है, रास्ते भटक गई है। तभी होश आने के बाद ये 3 सिर कटी चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है। उसी जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहा करता था। ये लड़का दिन भर अपनी व्यापार करने की तलाश में इधर उधर दिन भर जाते ही रहता था। तभी ये लड़का एक जंगल से गुजर रहा होता है बहुत सारे अनाज लेकर। तभी वो देखता है कि एक नदी में जो दूध के ही समान एक चीज़ रखा हुआ था, उस पात्र में बहुत सारी दूध ही था। वो दूध का जो घैला था वो फूटकर नीचे पूरा दूध बिखर गया है। तभी ये देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसको मन ही मन लगने लगता है कि ये चुड़ैल का ही कहीं रूप तो नहीं। तभी ये लड़का इस गांव में चल आता है और इस गांव में आने के बाद उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये मन ही मन सोचता है कि आज तो मैं बच ही गया, लेकिन हमको तो लग रहा है कि उस जंगल में दूध नहीं, ये चुड़ैल का ही रूप है। ताकि सभी लोग ये दूध लेने के लिए आएंगे तो मैं उसे मार डालूँगी। यही लोभ देकर ये सारे चुड़ैलें हमको बुला रही थी। अब मैं समझ गया, अब से मैं कभी भी उस जंगल की तरफ अपनी व्यापार करने के लिए नहीं जाऊँगा। आज तो मैं बाल बाल बच गया। तभी वो एक पहाड़ के ही पर्वत पहाड़ के नीचे उसका एक खेत था।
उस खेत में ये बहुत सारे जंगल हो गए थे। तभी ये लड़का जंगल को साफ करने लगता है। बहुत सर्दी का दिन था। तभी ये लड़का को बहुत ठंड लगने लगता है शाम होने के बाद। तभी ये बोलता है, आज तो बहुत ही लेट हो गया। अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं? आज तो बहुत ही लेट हो गया है। उस दिन लेट हो गया था तो उस जंगल के पास में एक चुड़ैल थी। अब मैं कैसे घर जाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो बैलगाड़ी जंगल में ही लगा दिए हैं। अब मैं कैसे बैलगाड़ी से घर जाऊंगा? और ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। तभी ये लड़का मन ही मन सोचकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, हे भगवान, आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई नहीं है। लेकिन हमको तो व्यापार करने की तलाश में तो इधर उधर जाना ही पड़ेगा। तभी ये लड़का बहुत सारा लकड़ी को एकत्र कर लेता है और बहुत सारे एकत्र करने के बाद वहीं पे आग जलाकर ये बैठ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ठंडी होने के बाद इसको रहा नहीं जाता है और ये मन ही मन निर्णय ले लेता है कि हमको यहीं पे रहना है और कहीं नहीं जाना है। रात हो गया है तो अब मैं कैसे घर जाऊंगा? अब यहीं पे रात व्यतीत करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तभी दिन हो जाने के बाद ये ठान लेता है कि अब से मैं कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं जाऊंगा और ना ही ये व्यापार करूंगा। अब क्यों ना मैं कुछ खाने पीने का ही दुकान लगा लूं। तभी वो वही जंगल में आकर, जिस जंगल में वो रात को गुजारा था, वही जंगल में ये आ जाता है और यहीं पे वो रात गुजारने लगता है। उसी जंगल के पास एक वो चुड़ैल जो पीली साड़ी वाली थी, वो चुड़ैल इधर उधर भटक भटक कर देखने लगती है कि अगर कोई भी ये सुनहरी जंगल में आएगा तो उसे मैं जिंदा ही जला दूंगी और जलाकर खा जाऊंगी। यही हाल मैं सबके साथ करूंगी। खाली ये जंगल में तो आए कोई, क्योंकि ये इतना सुंदर जंगल तो कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर कोई चुड़ैल भी ये जंगल में आना चाहती होगी तो मैं कभी भी नहीं आने दूंगी, क्योंकि मुझको ये जंगल बहुत पसंद है। रंग बिरंगी फूल भी है और चमचमाता हुआ पेड़ पौधा सब कुछ है, जिससे हमको बहुत आनंद प्रतीत होता है। तभी ये तीन सिर कटी चुड़ैल भी आ जाती है और कहती है, सही तुम कह रही हो बहना। एक जंगल में एक प्रेत की आत्मा आ पहुंचती है और ये प्रेत की आत्मा इधर उधर भटक रही होती है कि इस जंगल से कोई लोग गुजरेगा तो मैं उसे यहीं पे मार डालूंगी। यही लोभ के कारण ये इधर उधर भटकती रही। एक जंगल में ये लड़की आती है, तभी चुड़ैल हल्ला गुल्ला करने लगा। आसमान में उड़ने वाली चुड़ैल, ये चुड़ैल आसमान में उड़कर सभी लोगों को देखने लगती है कि कौन कौन लोग ये जंगल में आते। एक बहुत बड़ा घना जंगल में दो चुड़ैल रहा करती थी। ये दोनों चुड़ैल लोगों को मारने की तलाश में दोनों एक साथ विचार कर लेते हैं और ये दोनों चुड़ैलें एक जंगल में आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं,
अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर जंगल है। लगता है कि इस जंगल से छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। ये तो कैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। पता नहीं चल रहा है कि ये कैसा जंगल है, क्योंकि सारे जंगल तो देखे हैं मैंने, पर ऐसा जंगल तो मैं कभी भी नहीं देखी हूँ। क्योंकि ये जंगल तो सारे पेड़ों से घिरा हुआ है, क्योंकि ये जंगल तो हमको बहुत पसंद है। तभी उसी जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक गरीब रामू रहा करता था। ये गरीब रामू बहुत मेहनती था, इसीलिए ये अपना जीवन यापन करने के लिए रंग बिरंगी चीज़ों का धंधा किया करता था। ये रामू नाम का जो एक लड़का था, वो घर पे ही रंग बिरंगी डालियाँ बनाकर एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बेचा करता था। वो अलग अलग गांव में जाकर बेचता था ये रंग बिरंगी डाली, ताकि सारे लोग बहुत खुश हो जाए। और क्योंकि ये लोग तो खुश होते ही थे, क्योंकि ये जो बहुत कम दामों में जो बेचा करता था, क्योंकि रामू जो डालियाँ बेचता था वो खुद से हाथ से बीन कर, और वो शुद्ध बांस का लकड़ी हुआ करता था। इसीलिए तो सारे लोग रामू पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि ये रामू नाम का जो ये लड़का था, ये विश्वास का ही लायक था। ये बोलता था, मैं तो बिजनेस करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ इसमें मिलावट करूँ, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। अगर एक बार मैंने विश्वास किसी का तोड़ दिया तो अगली बार हमसे कभी भी विश्वास नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही दुनिया में सबसे बड़ा धन्य होता है, रुपया होता है। इस विश्वास पे ही ये दुनिया टिकी हुई है। यही बात कहकर रामू किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता था। तभी तो रामू सुबह बहुत सारे डालिया को लेकर निकलता था, और शाम होने पर वो सारा डालिया बिक जाता था, और वो खाली ठेला को लेकर फिर से अपने घर लौट आता था। क्योंकि ये रामू नाम का जो ये लड़का था, ये बहुत मेहनती था। सारे कुछ बेच लेने के बाद ये रामू एक टोटो भी रखा हुआ था, इसीलिए वो दिन भर टोटो भी कभी कभी चलाया करता था, और कभी कभी डालियाँ भी बेचता था। क्योंकि ये रामू एक मुस्लिम था, इसीलिए ये चाहता था कि मैं बहुत सारा रुपया भी एकत्र करूं, और क्योंकि हमको अल्लाह भी गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करता हूँ ना। यही बात सोचने लगता है, और सोच कर ये टेम्पो को चलाने लगता है, क्योंकि ये सोचता है कि टेम्पो से तो कुछ कमाई नहीं होता है। इसीलिए तो मैं टेम्पो का नाम बदल कर ऑटो नहीं टोटो रखा हुआ हूँ, क्योंकि ये टोटो तो मेरा तो बहुत अच्छा है। यही बात कहकर ये टोटो चला लेता है, और वो जितना रुपया होता है वो अपने पास रख लेता है, और फिर से अपने गांव में आकर एक बिस्तर को लगाकर सो जाता है। और सुबह होते ही फिर से वो अल्लाह को पुकारने लगता है, और कहता है, या अल्लाह कर मदद, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। ये लड़का नमाज पढ़ने लगता है। तभी ये दोनों चुड़ैलें उसको ढूंढते
एक जंगल से दूसरे जंगल आ जाती है, क्योंकि ये दोनों चुड़ैलें महा बेरोजगार होती है। इसीलिए तो ये दोनों चुड़ैलें बिना मतलब के इधर उधर भौंकते रहते हैं, और ये चुड़ैलों के पास तो कोई काम भी नहीं है, इसीलिए लोगों की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है और खाली बकवास करने में बहुत होशियार बनती है और कहती है, तुम लोगों को क्या हो गया है जो ये जंगल में नहीं आ रहे हो? आओ ना, मैं तुम लोगों को ढूंढ कर मार डालूंगा। यही बात तो कहते कहते मैं पहाड़ों की दुनिया में भी आ गई हूँ। तुम लोग आओ ना, मैं प्लीज तुम लोगों को पाँव पड़ती हूँ, एक बार तो आ जाओ। अब मैं नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं एक दयावान चुड़ैल हूँ, दयालु हूँ। मैं किसी को मारती नहीं हूँ, क्योंकि उसे जंगल घुमाती हूँ, नहीं मारूंगी। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक काली कलौटी चुड़ैल इधर उधर भटक रही होती है, एक जंगल से दूसरे जंगल इसीलिए भटक रही होती है कि ताकि कोई लोग हमको मिल सके, जिससे मैं बात करूं और बात कर उसे ले जाऊं जंगल के तरफ, और जंगल में ले जाकर मार सकूं। तभी ये चुड़ैल बोलती है बहुत जोर जोर से, कौन कौन हो जो इस गांव में रह रहे हो, आओ जल्दी से। तभी एक जंगल से एक औरत, निर्मला नाम की ये औरत घूम रही होती है, क्योंकि ये औरत का यही जो खेत था, ये खेत पूरा का पूरा यही निर्मला का ही था। जिस जंगल में ये चुड़ैल भी रहा करती थी, उसी जंगल में और भी सारी बहुत चुड़ैल भी रहा करती थी। तभी ये निर्मला नाम की जो एक औरत थी, इसको ये सब बात पता चल जाती है, इसीलिए ये औरत जंगल में आकर देखने लगती है कि कौन कौन ये जंगल में रह रहा है। यही सब कारण से ये औरत सभी जंगल में जाकर देखने लगती है कि कैसे ये चुड़ैल ये जंगल में आ जाती है। हिम्मत है तो आओ यही जंगल में। तभी ये औरत बोलने लगती है, तुम तो आओ चुड़ैल आओ, ये सारा जो जंगल तुम देख रही हो, ये सब मेरा ही है। मैं तो तुम्हारे ही इंतजार में कब से बैठी हूँ। तुम्हारी हिम्मत है तो आओ, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। ये सब जंगल यानी ये सब जो जंगल और खेत देख रही हो, ये सब पर मेरा ही राज है, और मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं यही खेत के ही सहारे जीती हूँ। इसीलिए तुम सोचती हो कि मैं यही जंगल में आकर रहूँगी, ऐसा कदापि मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि ये जंगल से ही मैं अपनी जीवन यापन करती हूँ। रंग बिरंगी पेड़ पौधों को लगाकर और रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर हमको बहुत खुशी होती है। इसीलिए तो हमको सारे लोग बोले हैं कि जाओ निर्मला, तुम्हारी ही जंगल में यानी तुम्हारे ही खेत में बहुत सारे चुड़ैलें रहती है, तुम जाकर
कर देखो, इसीलिए तो मैं आई हूँ दौड़ते दौड़ते। मैं तो इधर उधर ऐसे ही दौड़ दौड़ के देख रही थी कि आखिर चुड़ैल रहती है या नहीं। मैं सुबह से यहाँ आया हूँ और रात हो गया है, कहाँ अभी तक ये चुड़ैल आई है। लगता है कि सभी लोग शायद झूठ ही बोल रहे हैं। तुम इतना झूठ क्यों बोल रही थी पड़ोसी? ये जंगल में तो कोई नहीं रह रहा है। जल्दी आ जाओ पड़ोसी। तुम बहुत होशियार बन रही थी कि तुम्हारे जंगल में तो बहुत सारी चुड़ैलें रहती है। कहाँ अभी तक एक भी चुड़ैल हमको हाथ में आई है। सुबह से तो रात हो गई, रात से तो कल हो गई। अब तो मैं बहुत हंस रही हूँ क्योंकि हमको बहुत हंसी आ रही है पड़ोसी की बातें सुनकर। अब तो मैं कॉल लगाकर पड़ोसी को कहती हूँ, देख पड़ोसी, तुम बहुत बोल रही थी क्या? तुम्हारे जंगल में बहुत सारी चुड़ैलें रहती है। आकर देख लो कि कहाँ सब चुड़ैलें चल गई है। मेरी तो जंगल में एक भी चुड़ैलें नहीं रहती है। रहती होगी शायद तुम्हारे ही जंगल में। मेरे तो जंगल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जो तुम कभी भविष्य में भी नहीं सोच सकती हो कि ये निर्मला का जंगल होगा। क्योंकि मेरी जंगल तो मेरी ही है। ये जंगल पे किसी का भी राज नहीं है। ऐसे ही बात बोलकर ये औरत चल जाती है। और तभी एक गरीब लड़की जो होती है, ये लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं होता है। इसीलिए ये लड़की अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जंगल से गांव की तरफ एक गोलगप्पे के ठेले लेकर बेचने के लिए चल पड़ती है। क्योंकि ये लड़की को पता है कि यही गाँव में बहुत सारे लोग जो गोलगप्पे खाते हैं, सभी लोगों को हमारे ही हाथ का गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए तो ये सब लोग आवेंगे खाने के लिए। तभी तो लड़की आ जाती है गोलगप्पे खाने के लिए और ये दोनों खरीद कर खाने लगते हैं पानी पूरी और बोलते हैं, वाह कितना सुंदर आज पानी पूरी बनाई हो, बहुत सुंदर है ये पानी पूरी। ये लड़की पानी पूरी बेचकर चल जाती है। उसी के गांव के एक लड़का था जो रामू नाम का लड़का था। ये लड़का का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता है। तभी ये लड़का अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ये लड़की को देखती है कि गोलगप्पे की ठेले। तभी ये लड़के भी सोच लेते हैं कि क्यों ना मैं भी एक बिजनेस करूं। तभी ये लड़के भी आ जाते हैं एक नदी में और मछली का बिजनेस करने के लिए सोचने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि काश ये नदी से हमको मछली मिल जाएगा तो मैं बाजार जाकर नहीं तो गांव जाकर बेच लूँगा सारी मछलियाँ, ताकि हमको बहुत सारे रुपया भी हो जाएगा। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा तो कभी भी संभव ही नहीं लगता है क्योंकि ये नदी तो बहुत छोटी है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ एक भी मच्छी होगा। तभी ये रामू नाम का जो लड़का था जाल गिराने लगता है ताकि एक दो भी मछली फंस जाए इसमें। तभी वो जाल गिराता है तो बहुत उदास हो जाता है कि एक भी मछली नहीं फंसता है इसमें। तभी वो सोचता है कि लगता है कि आज एक भी इसमें मछली नहीं फंसेगा, क्यों ना मैं दूसरा बार भी ट्राई करके देखता हूँ। तभी वो दूसरा बार ट्राई करता है तो
एक गमले से भी ज़्यादा मछली उसको मिलता है। इसीलिए ये मछुआरे के रूप में मछली को ले लेता है और अपने बाज़ार की तरफ निकल पड़ता है और सोचता है आज तो मेरा दिन ही बन गया। मैं तो ऐसा भविष्य में भी नहीं सोचा था कि हमको इतना सारा मछली मिल जाएगा। अब मैं जाता हूँ कि मछली को लेकर अब मैं गाँव में ही बेच लूँगा, क्योंकि वो लड़की